हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। मैं आरती आपका स्वागत करती हूँ आरची इन एजुकेशन वर्ल्ड पे। सो स्टूडेंट्स, क्लास स्टार्ट करने से पहले, टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कहना चाहूँगी वेरी हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल। ओके स्टूडेंट्स, तो आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर 4 मैथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम का चैप्टर का पार्ट 7, जो कि होगा लास्ट पार्ट इस चैप्टर का, लास्ट वीडियो इस चैप्टर की। इवन इस चैप्टर का ही नहीं, इवन इस यूनिट का भी लास्ट पार्ट होगा। ओके स्टूडेंट्स, तो इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं प्रिकॉशंस रिगार्डिंग एक्सपेंडिचर मेथड। ओके, प्रिकॉशन रिगार्डिंग एक्सपेंडिचर मेथड। इससे पहले हमने इससे पहले क्लासेस में, इससे लास्ट वीडियोस में हमने डिस्कस किए 3 मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम, वैल्यू एडेड मेथड, इनकम मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड। एक्सपेंडिचर मेथड को डिटेल में हमने जाना और आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे प्रिकॉशंस की। जब हम नेशनल इनकम को एस्टिमेट करते हैं और यूज करते हैं एक्सपेंडिचर मेथड का, तो हमें कौन कौन सी सावधानियां उस मेथड के दौरान ध्यान में रखनी है, ताकि हमसे कोई गलती, कोई मिस्टेक ना हो और एग्जैक्ट एक नेशनल इनकम की वैल्यू निकलकर हमारे सामने आए। तो स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट। जैसे कि हमें पता है कि जैसे पिछले भी हमने कुछ प्रिकॉशंस किए थे इनकम मेथड एंड वैल्यू एडेड मेथड में, कि भाई कौन कौन से सिमिलर होते हैं सभी प्रिकॉशंस। ओके, देखो एक्सपेंडिचर मेथड में हमने बात की थी क्या, एक्सपेंसेस की, एक्सपेंडिचर्स की। तो हमें जो सावधानियां ध्यान रखनी है एक्सपेंडिचर्स को लेकर ही रखनी है, क्योंकि इस मेथड में हम फाइनल एक्सपेंडिचर्स ही इंक्लूड करते हैं सभी सेक्टर्स के। ओके स्टूडेंट, तो सबसे पहला क्या है, ओनली फाइनल एक्सपेंडिचर इज टू बी टेकन इनटू अकाउंट टू अवॉइड एरर ऑफ डबल काउंटिंग। एक्सपेंडिचर ऑन इंटरमीडिएट गुड्स एंड सर्विसेज मस्ट बी अवॉइडिंग। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इनकम मेथड में भी हमने जाना था कि फाइनल गुड्स ही लेकर हम चलते हैं हर केस में, चाहे हम इनकम मेथड का यूज कर रहे हैं, चाहे हम एक्सपेंडिचर मेथड का यूज कर रहे हैं। फाइनल गुड्स को ही नेशनल इनकम में प्रेफर किया जाता है। फाइनल गुड्स पर किए गए सभी एक्सपेंडिचर्स हम नेशनल इनकम में काउंट करते हैं। इन केस इंटरमीडिएट गुड्स पर एक्सपेंडिचर्स अगर इन्वॉल्व कर लिए जाते हैं तो कौन सी प्रॉब्लम अराइज हो जाती है, डबल काउंटिंग की प्रॉब्लम राइज हो जाती है। डबल काउंटिंग की समस्या से हमें जूझना पड़ सकता है अगर हम इंटरमीडिएट गुड्स और सर्विसेज के पर किए गए खर्चों को इंक्लूड करते हैं। ठीक है, एक्सपेंडिचर्स ऑन सेकेंड हैंड गुड्स इज नॉट टू बी इंक्लूडेड, कि भाई सेकेंड हैंड गुड्स पर किए गए सभी खर्चे नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं किए जाते। क्यों? क्योंकि जब वो फाइनल गुड्स, जब वो न्यू गुड्स बनकर तैयार हुई थी, मार्केट में आई थी, तभी उस पर किए गए सभी एक्सपेंसेस इंक्लूड कर लिए गए होंगे। तो सेकेंड हैंड गुड्स और गुड्स पर जो खर्चे होते हैं वो नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं किए जाते। Expenditures on the share and bonds is not to be included in total expenditure, as there are mere paper claims and are not related to production of final goods and services. नेशनल इनकम में एक बार ध्यान रखने वाली है स्टूडेंट्स कि भाई नेशनल इनकम में हम उन्हीं सभी इनकम और खर्चों को इंक्लूड करते हैं जो प्रोडक्शन गुड्स एंड सर्विसेज से रिलेटेड होती हैं, गुड्स एंड सर्विसेज के प्रोडक्शन से रिलेटेड होती हैं। अब शेयर्स, बॉन्ड्स, डिबेंचर्स, ये सारे क्या है, प्रोडक्शन सर्विसेज से, प्रोडक्शन प्रोसीजर से इनका कोई लेना देना नहीं होता, इसीलिए ये इनकम नेशनल इनकम में भी इनके खर्चे इंक्लूड नहीं किए जाते। ओके, तो expenditures on shares and bonds is not to be included in total expenditure, as there are mere paper claims and are not related to production of final goods and services. Expenditure on transfer payment by government. ट्रांसफर पेमेंट की बारे में हमने जाना कि ये कौन सी पेमेंट्स होती हैं जो फैक्टर सर्विसेज के अलावा होती हैं, कि भाई
जैसे कि पेंशन, ओल्ड एज पेंशन है, चैरिटी है, डोनेशन है, ये सारी टर्म्स कहाँ इंक्लूडेड होती हैं? ट्रांसफर पेमेंट्स में इंक्लूड की जाती हैं। ओके, तो ट्रांसफर पेमेंट्स को हम, जो खर्चे होते हैं ट्रांसफर पेमेंट्स के, वो हम नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं करते। ओके, इम्प्यूटेड वैल्यू ऑफ एक्सपेंडिचर, इम्प्यूटेड वैल्यू ऑफ एक्सपेंडिचर, हाँ जी, जो ऐसी वस्तुएं, ऐसी गुड्स जो सेल्फ कंजप्शन के लिए प्रोड्यूस की जाती हैं। ओके, ऐसी वस्तुएं जो सेल्फ कंजप्शन के लिए यूज की जाती हैं, उन पर किए गए खर्चे नेशनल इनकम में इंक्लूड होते हैं। खर्चे इन द सेंस की इम्प्यूटेड वैल्यू, तो जो गुड्स एंड सर्विसेज हम खुद यूज कर लेते हैं, उनकी कहीं ना कहीं कोई ना कोई मार्केट वैल्यू जरूर होती है, तो उस इम्प्यूटेड वैल्यू को हम नेशनल इनकम में क्या करते हैं? इंक्लूड करते हैं। इम्प्यूटेड रेंट ऑन एन ऑक्यूपाइड हाउस, भाई अगर ऑनर के पास खुद का घर है तो उस घर की एक वैल्यू होती है, उसे कहते हैं इम्प्यूटेड वैल्यू। तो उस इम्प्यूटेड वैल्यू को भी नेशनल इनकम में इंक्लूड किया जाता है एज अ एक्सपेंडिचर। ओके, नेशनल इनकम में इंक्लूड किया जाता है। तो ये सभी जो प्रिकॉशंस हैं, ये हमें क्या करनी होती हैं? ध्यान में रखनी होती है। कब? जब हम एक्सपेंडिचर मेथड का यूज करते हैं नेशनल इनकम एस्टिमेट करते हुए। ओके स्टूडेंट्स, ये था इस यूनिट एंड इस चैप्टर, यूनिट 1 एंड चैप्टर 4 की लास्ट वीडियो, लास्ट पार्ट, जो कि है पार्ट 7। ओके, अब हम कुछ आने वाली वीडियोस में डिस्कस करेंगे एक नई यूनिट, एक नया चैप्टर, और फिर हमारा शुरू होगा एक नई यूनिट का सफर। ओके स्टूडेंट्स, तो उम्मीद करती हूँ आपको ये यूनिट, आपको ये चैप्टर्स, आपको ये टॉपिक्स बहुत ही अच्छे से क्लियर हुए होंगे। और सपोर्ट करने के लिए स्टूडेंट्स वीडियोस पर बने रहिए, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, और आगे आने वाली वीडियोस का वेट कीजिए। ओके स्टूडेंट्स, बाय बाय।